दोस्तों, शिवलिंग पर भूल कर भी ऐसा जल मत चढ़ाना, वरना कंगाली घर में आ जाती है और पूरा घर गरीबी की ओर चला जाता है। दोस्तों, श्रावण मास में शिवलिंग का जलाभिषेक को लेकर कुछ ऐसे नियम आज हम आपको बताने वाले हैं जो शायद ही आपको कोई बताएगा। कुछ ऐसे नियम जिनकी पालना नहीं करने से शिवजी की पूजा का आपको कोई भी लाभ नहीं मिलता है। उल्टा ऐसी पूजा से शिवजी नाराज हो जाते हैं, जिससे आपको हमेशा हमेशा के लिए गरीबी और दरिद्रता को झेलना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा और अंत तक जरूर देखें ताकि आपको इसका लाभ प्राप्त हो और इस वीडियो का अनादर भी नहीं हो। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाकर हर हर महादेव लिखकर हमें भेज दें। दोस्तों, श्रावण मास आ चुका है। श्रावण मास भगवान शिव जी को अत्यंत प्रिय है। श्रावण मास में भगवान शिव के भक्त शिव जी को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग प्रकार के उपाय करते हैं। दोस्तों, श्रावण मास में लोग भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं। दोस्तों, जलाभिषेक करते हुए वे कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिससे उल्टा शिव जी नाराज हो जाते हैं। शास्त्रों में पूजा पाठ के कुछ विशेष नियम बनाए गए हैं, जैसे पूजा के दौरान हमेशा सिर ढक कर खड़े हो, सुहागन स्त्रियां 16 श्रृंगार करें, कभी भी अखंडित अक्षत भगवान को न चढ़ाएं और गणेश जी को भूलकर तुलसी दल न चढ़ाएं। ऐसे ही कुछ नियम शिवलिंग के पूजन से भी जुड़े हुए हैं। इसमें शिवलिंग पर जल अर्पित करने का तरीका मुख्य माना जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि शिव कृपा पाने के लिए पूरे नियम से शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि जल धारा भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और नियम से इसे शिवलिंग पर चढ़ाने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ऐसे ही कुछ नियमों में आज हम जानने वाले हैं। उन जो नियम बताएंगे कि शिवजी पर आपको किस प्रकार से जल अर्पित करना चाहिए और कौन सी गलतियां करने से बचना चाहिए। सबसे पहला नियम है, दोस्तों, हमेशा जब भी शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कभी भी पूर्व दिशा की ओर मुंह करके जल नहीं चढ़ाएं। पूर्व दिशा को भगवान शिव का मुख्य प्रवेश द्वार माना जाता है और इस दिशा की ओर मुख करने से शिव के द्वार में अवरोध होता है और वो नाराज हो जाते हैं। हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुंह करके जल चढ़ाएं, क्योंकि उत्तर दिशा को शिव जी का बायां अंग माना जाता है, जो माता पार्वती को समर्पित है। इस दिशा की ओर मुंह करके जल अर्पित करने से भगवान शिव और माता पार्वती दोनों की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। नियम 2, दोस्तों, शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय सबसे ज्यादा ध्यान में रखने वाली बात यह है कि आप किस पात्र से जल अर्पित करें। जल चढ़ाने के लिए सबसे अच्छे पात्र तांबे, चांदी और कांसे के माने जाते हैं। भूल कर भी स्टील के बर्तन से शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे शिवजी नाराज हो जाते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जल अर्पण के लिए सर्वोत्तम बर्तन तांबे का है, इसीलिए इसी बर्तन से जल चढ़ाना उत्तम है। लेकिन दोस्तों, भूल कर भी तांबे के पात्र से शिवजी को दूध नहीं चढ़ाना, क्योंकि तांबे में दूध विष के समान बन जाता है। दोस्तों, तीसरा नियम यह है कि कभी भी शिवलिंग पर तेजी से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में भी बताया गया है कि शिवजी जल धारा को अत्यंत पसंद करते हैं, इसीलिए जल चढ़ाते समय ध्यान रखें कि जिस भी लोटे से आप जल चढ़ा रहे हैं उससे जल की धार बनाते हुए धीरे से जल अर्पित करें। पतली जल धार शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान शिव की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। दोस्तों, नियम 4 जो है कहता है कि हमेशा शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय ध्यान रखें कि बैठकर ही जल अर्पित करें। यहाँ तक कि रुद्राभिषेक करते समय भी खड़े नहीं होना चाहिए। पुराणों के अनुसार खड़े होकर शिवलिंग पर जल चढ़ाने से ये शिव जी को समर्पित नहीं होता है और इसका पुण्य भी प्राप्त आपको नहीं होता है।
अगला नियम है दोस्तों कि कभी भी शिवलिंग पर शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से शिव कृपा प्राप्त नहीं होती है। शिव पुराण के अनुसार शिव जी ने शंखचूड़ नाम के दैत्य का वध किया था। ऐसा माना जाता है कि शंख उसी दैत्य की हड्डियों से बने होते हैं, इसीलिए शिवलिंग पर शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। अगला नियम है दोस्तों कि ऐसा जल जो हमें नहीं चढ़ाना है, तो वो दोस्तों वो जल है कि कभी भी शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए किसी भी लोटे में कोई अन्य सामग्री नहीं मिलाएं। कोई भी सामग्री जैसे पुष्प, अक्षत या रोली जल में मिलाने से उनकी पवित्रता खत्म हो जाती है। इसीलिए भगवान शिव की कृपा दृष्टि पाने के लिए हमेशा जल को अकेले ही चढ़ाना चाहिए। अगर आप भी शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो भगवान शिव की कृपा पाने के लिए आपको आज इस वीडियो में बताई गई सभी बातों का अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, शिव जी की कृपा दृष्टि पाने के लिए श्रावण मास में कोई भी ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए जिससे कि हमें पछताना पड़े। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाकर हर हर महादेव लिखें। इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाएं। धन्यवाद। हर हर महादेव।